हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एएमयू एंट्रेंस एग्जाम्स के जो रिजल्ट्स हैं वो एक एक करके डिक्लेयर किए जा रहे हैं और जिन कोर्सेज का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है वो भी आने वाले एक दो दिन में ज़रूर डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन इस बार एक बड़ी बात सामने आ रही है। देखिए, पहले क्या होता था कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता था तो आपको जाना होता था उस कंसर्न स्कूल या डिपार्टमेंट में जहाँ पर भी आपको एडमिशन लेना है और आपको फिर वहाँ जाकर अपना एडमिशन कराना होता था। लेकिन इस बार ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड किया है कि आपका जो रिपोर्टिंग और एडमिशन का सेशन रहेगा वो ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन किस तरह से होगा, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, इस चीज़ को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान थे और मेरे पास ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एक वीडियो बनाकर हमें समझा दीजिए कि हमें किस तरह से अपनी ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। तो आज की वीडियो इसी के बारे में है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करें इससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें ये वीडियो, ताकि वो लोग भी हमारे साथ आकर ज्वाइन कर लें हमें और देख पाएँ और समझ पाएँ कि उनको किस तरह से अपनी ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। क्योंकि एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ साफ ही कह दिया है कि जो अपनी ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा, तो एएमयू ये मान लेगा, ये मान लिया जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं उस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए और आपको जो सीट अलॉट की गई थी वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारे सामने है एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इशू किया हुआ एक पीडीएफ, जिसमें साफ साफ ये बताया हुआ है कि इस बार जो आपका काउंसलिंग और एडमिशन का प्रोसेस है वो ऑनलाइन मोड में रहेगा। और ये बताया हुआ है कि जो कैंडिडेट सिलेक्टेड चांस मेमो या फिर नॉमिनेशन लिस्ट में हैं उनको एक डेट दी जाएगी, एक शेड्यूल तैयार किया जाएगा कि भाई किस कोर्स वाले स्टूडेंट को किस दिन आकर रिपोर्टिंग करनी है। आकर मतलब ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग करनी है आपको, इस लिंक पर आकर। तो इस लिंक के थ्रू आपको अपनी रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन मैंने जब इस लिंक को ओपन करके देखा तो ये साइट ओपन नहीं हुई। हो सकता है कि अभी साइट अंडर डेवलपमेंट हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइट तभी ओपन होगी जब आपकी डेट आ जाएगी। तो इस शेड्यूल का हमें अब वेट करना है जिस शेड्यूल की यहाँ पर बात की जा रही थी, और जैसे ही ये शेड्यूल आपका आ जाएगा ये लिंक भी ओपन हो जाएगी। फिलहाल और देख लेते हैं क्या क्या बातें बताई गई हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि हमसे कहा गया है कि कैंडिडेट्स हु डू नॉट कंप्लीट ऑल द स्टेप्स लीडिंग टू कंप्लीशन ऑफ एडमिशन एज डिटेल्ड बिलो फॉर द कोर्सेज कंसर्न एज पर नोटिफाइड शेड्यूल will be treated as candidates who are not interested in taking admission in the concerned course of study। तो अगर आप अपने स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ये मान लेगा कि आप उस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं, एंड हेंस दे विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर काउंसलिंग टू द कंसर्न कोर्स एंड देयर अलॉटेड सीट विल बी कैंसिल्ड। और एएमयू जब ये मान लेगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं है एडमिशन लेने के लिए उस पर्टिकुलर कोर्स में जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको जो सीट अलॉट की गई थी वो कैंसिल हो जाएगी और वो किसी और स्टूडेंट को दे दी जाएगी। तो चलिए आप देख लेते हैं कि किस तरह से स्टेप वाइज आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि वो स्टूडेंट्स जो या तो सिलेक्टेड लिस्ट में है, चांस मेमो या फिर वेटिंग लिस्ट में है, या फिर नॉमिनेशन लिस्ट में है, तो उनको सबसे पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन करना है उस लिंक के थ्रू जो ऊपर बात हो रही थी। और जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो इस तरह से देखिए आपको वो पेज मिल जाएगा, वो पेज आपके सामने खुल जाएगा और वहाँ पर आपको अपना ईमेल और पासवर्ड डालना है, जिससे आपके नाम का एक पेज क्रिएट किया जाएगा। ठीक है ना। तो आपको ये पासवर्ड भी ध्यान रखना है क्योंकि बाद में आप इसी पासवर्ड की हेल्प से लॉगिन कर पाएंगे इस साइट को। तो देखिए, इस बात को कहा भी क्या है कि रजिस्टर हेयर टू क्रिएट काउंसलिंग अकाउंट, आपके नाम का अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। तो याद रखिएगा जो भी आप यहाँ पर ईमेल डालें और पासवर्ड डालें उसको कहीं ना कहीं जरूर आप लिख लें। ठीक है ना। उसके बाद आप आगे चलेंगे और देखिए यहाँ पर ये बताया गया है द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एंटर द रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली द सेम एज पर हिज हर एप्लीकेशन फॉर्म।
जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था ना, या फिर जो आपको एडमिशन कार्ड मिला था, जो रोल नंबर उस पर लिखा हुआ है वो यहाँ पर आप लिखेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आप लिखेंगे, और डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली बिल्कुल देखिए वही लिखिएगा जो आपने वहां पर फिल की है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए थर्ड स्टेप पे हम आते हैं, तो कहा गया है कि द कैंडिडेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एंटर अ वैलिड ईमेल। तो यहां पर आप अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर फिल कर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद जब आप यहां पर क्लिक करेंगे ना, क्लिक टू वेरीफाई, तो आपको एक ओटीपी वन टाइम पासवर्ड रिसीव हो जाएगा अपने ईमेल पर और अपने फोन नंबर पे भी। तो जैसे ही आपको जो भी ओटीपी मिले आप उसको लेकर यहां पर एंटर कर दें ताकि आप अपना ईमेल और फोन नंबर वेरीफाई कर पाएं, ठीक है ना। और वेरीफाई करने के बाद आपको इस तरह से देखिए लिखा हुआ आ जाएगा कि ईमेल जो है वैलिड, जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे, और मोबाइल नंबर भी सामने वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ स्टेप पर चलते हैं। तो आपको जो है अपना पासवर्ड जब आप यहां पर लिखेंगे और उसके बाद जो है ये जो आपकी कैप्चा इमेज है इसको आप यहां पर टिक कर देंगे आई एम नॉट अ रोबोट पर, तो आप जो है उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर दें तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स में बातें बताई गई हैं जो आपको जरूर ध्यान रखनी है। द कैंडिडेट शुड रिमेंबर हिज हर पासवर्ड फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द रिमेनिंग प्रोसेस ऑफ लॉगिन। जैसे मैंने पहले आपसे भी कहा था कि भाई पासवर्ड जरूर ध्यान रखिएगा, तो उसके बाद का जो भी आपका प्रोसेस रहेगा वो तभी आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे जब आपको अपना पासवर्ड जो है याद रहेगा, ठीक है ना। बी पॉइंट में कहा गया है कैंडिडेट हुज नेम डज नॉट फिगर इन द सेलेक्ट चांस मेमो या फिर नॉमिनेशन लिस्ट इज नॉट परमिटेड टू रजिस्टर। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप शॉर्टलिस्ट नहीं किए गए हैं, तो आप बिल्कुल भी रजिस्टर इसमें ना करें क्योंकि कोई फायदा भी नहीं होगा उससे। फिर कहा गया है देखिए कैंडिडेट हुज नेम फिगर्स इन द चांस मेमो सेलेक्टेड या फिर नॉमिनेशन लिस्ट ऑफ मोर देन वन कोर्स ऑफ स्टडी नीड नॉट टू रजिस्टर सेपरेटली फॉर ईच कोर्स। भाई अगर आपने 2-3 कोर्स में फिल किया था और आपका दोनों तीनों में सिलेक्शन हो गया है, तो आपको जब काउंसलिंग के लिए उस पर रिपोर्टिंग करनी है तो आपको अलग अलग अकाउंट नहीं बनाना, आप उस एक ही अकाउंट से सब कोर्सेज में अपना काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर देखते हैं भाई देखिए लॉगिन किस तरह से करना है। तो जब आप एक बार अपना काउंसलिंग का अकाउंट बना लेंगे तो उसके बाद देखिए एक नया पेज यहां पर आपके सामने खुलेगा और फिर वहां पर आपको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड फिल करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए भाई अपना ईमेल और पासवर्ड बिल्कुल ध्यान रखें ताकि आप दोबारा वहां पर एंटर हो सके। अब आ जाते हैं देखिए इन केस अ कैंडिडेट हैज फॉरगॉटन हिज हर पासवर्ड ही शी कैन रीसेट द सेम बाय क्लिकिंग ऑन द फॉरगॉट पासवर्ड लिंक। फिर भी भाई 1% अगर कोई भूल गया है तो आपके पास इस तरह से देखिए एक ऑप्शन रहेगा फॉरगॉट पासवर्ड का, तो वहां पर जाकर आप दोबारा से अपना ईमेल एड्रेस लिखें और सबमिट कर दें तो आपको पासवर्ड रीसेट करने की लिंक मिल जाएगी, ठीक है ना। वैसे कोशिश करें कि भाई इस स्टेप की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इस पासवर्ड को तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर आगे चलते हैं भाई अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स किस तरह से अपलोड किए जाएंगे, तो आप यहां पर देखेंगे कि अपलोड्स स्टेप 1 है ना, तो अपलोड्स पर आप क्लिक करेंगे और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटो, तो क्लिक कीजिएगा, अपना फोटो आपके फोन में होगा या आपके कंप्यूटर में सेव होगा, उस पर से इसको क्लिक करके यहां पर आप ले आएंगे। इसी तरह से देखिए भाई हाई स्कूल और इक्विवेलेंट, ग्रेजुएशन, अदर्स, साथ में सिग्नेचर आप करके फोटोकॉपी उसकी निकाल के रखें या फिर स्कैन करके रखें, ठीक है ना। इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट जो भी चीज आपके पास हो, मास्टर्स और स्पेशल कैटेगरी, जो भी चीजें हैं एक एक करके आप उनको अपलोड करते जाएंगे। आप क्लिक करेंगे देखिए सेलेक्ट अपलोड टाइप पर, जैसे यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे ना तो इनमें से भाई नाम आ जाएगा जैसे फोटो, तो फोटो पे क्लिक करेंगे और अपलोड कर देंगे चूज अ फाइल में से जाकर। इसी तरह भाई सपोज कीजिए आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है तो सेलेक्ट पर आप क्लिक करेंगे, ये जो सेलेक्ट वाला ऑप्शन है ना इस पर यहां से आप क्लिक करेंगे, ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, आप टिक कीजिएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा सिग्नेचर पे और उसके बाद सिग्नेचर यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा और उसके बाद आपको क्या करना है भाई चूज कर लेंगे अपलोड फाइल और आपका सिग्नेचर जो है अपलोड हो जाएगा। इसी तरह से एक एक करके सभी चीजें आपको अपलोड करनी है और फिर फाइनली जो है आप यहां से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आगे आ जाएंगे। देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिंक ओपन नहीं हुआ, वरना मैं सारा काम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली करके दिखाता,
लेकिन फिलहाल हम जो है इसी से हेल्प ले रहे हैं कि भाई किस तरह से बताया गया है एएमयू की तरफ से जो पीडीएफ है, और अगर आप लोगों ने कहा तो मैं फिर आपको प्रैक्टिकली भी एक बार पूरा प्रोसेस करके दिखा दूंगा। देखिए बताया गया है कि आपको जो है जो स्कैनिंग करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स की वो कलर्ड फॉर्म में करनी है। यहाँ पर ये बात बताई हुई है कि ब्लैक एंड व्हाइट की जगह जो आपको स्कैनिंग करनी है वो कलर्ड फॉर्म में रखिएगा, ठीक है ना। और क्या क्या रखना है, देखिए भाई क्लास 10th अपना उसका डेट ऑफ बर्थ के लिए क्लास 10th की मार्कशीट आपके पास होगी। अब तक जितने भी आपने कोर्सेज क्वालिफाई कर लिए हैं, भाई जाहिर सी बात है अब जब आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले वाले जितने भी आपके पास कोर्सेज हैं उनकी आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है ना। और स्पेशल कैटेगरी के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो उसके लिए आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। अब अगर हम आगे चलें तो ये बताया गया है कि भाई आपके पास और क्या क्या होना चाहिए। देखिए वही कलर्ड स्कैन कॉपीज होनी चाहिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की, मार्कशीट ऑफ अदर एग्जामिनेशन पास्ड, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कोई और आपके पास जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए वो आपके पास होना चाहिए। देखिए इस बात का सभी लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो वो जेपीजी, जेपीईजी, बीएमपी इन फाइल्स में होना चाहिए, ठीक है ना। एक्सटेंशन के टाइप्स होते हैं तो यानी कि इस टाइप का आपका इमेज होनी चाहिए। कोई और टाइप की अगर इमेज होगी तो वो अपलोड नहीं हो पाएगी, तो कोशिश करें जेपीजी या जेपीईजी में रहेगा तो बहुत आराम से वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से देखिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के लिए कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके वो पीडीएफ में अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना उनकी भी इमेज यूज कर सकते हैं आप जेपीजी और जेपीईजी फाइल में, ठीक है ना। आगे चलते हैं भाई, देखते हैं और क्या बात बताई जा रही है इसमें। अब जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेंगे तो जैसा कि भाई पहले आपको बताया गया, जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई सिलेक्ट पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद अपलोड कर लेंगे, एक एक करके सभी चीजें आपकी अपलोड हो जाएंगी, ठीक है ना। और आगे जब आप आएंगे तो वही पूरा प्रोसीजर समझाया हुआ है जो अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे देखिए आपने सेलेक्ट पे क्लिक किया, उसके बाद जैसे आपको फोटो पे अगर करना है तो आप क्लिक करेंगे फोटो पर, और उसके बाद आप नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ये अपने हाथ से खुद यहां पर टाइप करेंगे कि आप क्या चीज अपलोड कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर अपलोड फाइल पे, चूज फाइल पे जाकर उस चीज को अपलोड कर लेंगे अपने फोन से या फिर लैपटॉप से। और ये पूरा प्रोसेस इसी तरह से कंटिन्यू होता रहेगा। अगर बाय चांस आपने कोई गलत चीज अपलोड कर दी है तो आप यहां से उसको रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप जो चीज आपने अपलोड की है वो बिल्कुल ठीक है तो आप अपलोड पे क्लिक करें और कंटिन्यू करते रहें इस बात को, ठीक है ना। और जब इसी तरह से एक एक करके आप सभी चीज पूरी कर लेंगे तो उसके बाद आप आगे आएंगे बिल्कुल फाइनली और आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपका देखेंगे, देखिए यूज प्रोसीड बटन फॉर द कोर्स द कैंडिडेट डिजायर्स टू कंप्लीट काउंसलिंग एंड एडमिशन फॉर्मेलिटीज। तो यहां पर आप देखेंगे कि प्रोसीड एक्शन के आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोसीड। तो जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके एक्शन के आगे प्रोसीड वाला बटन, ये वाला, इसको आपको क्लिक करना है और फिर आप उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आगे आ जाएंगे जब आपको यहां पर अपनी काउंसलिंग और एडमिशन फॉर्मेलिटीज को देखना है। तो देखिए जैसे ही आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा और ये आपसे पूछेगा कि भाई आपका नाम जो है वो स्पेशल कैटेगरी लिस्ट में भी है। तो अगर आप अपना एडमिशन या काउंसलिंग स्पेशल कैटेगरी के थ्रू कराना चाहते हैं तो ओके पे क्लिक कीजिए, और अगर आप जनरल कैटेगरी में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तब आप कैंसिल पर क्लिक कर दें, तो आप जनरल कैटेगरी में ही अपना एडमिशन या काउंसलिंग प्रोसेस कंटिन्यू कर पाएंगे। तो अगर आप ओके करते हैं तो यहां पर फिर आपसे कहेगा भाई अपना स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाइए, ठीक है ना। वही सेम प्रोसीजर रहेगा अपलोड करने का जैसे पहले बात हुई थी। अब यहां पर देखिए आप कि फिलिंग एंड गिविंग प्रेफरेंसेस फॉर चॉइस, भाई जिस जिस कोर्स में चॉइस अवेलेबल होती है, भाई आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है उसमें अगर चॉइस है तो देखिए किस तरह से कह रहे हैं, भाई फॉर फिलिंग ऑफ चॉइसेस द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू प्रेस द प्रोसीड बटन। इसके बाद भाई ये सपोज कीजिए कि एमटेक में आपको चॉइस मिल सकती है कि आपको किस कोर्स में करना है ना। तो आप यहां पर जो है प्रोसीड पे क्लिक करेंगे।
तो कह रहे हैं देखिए प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि इस तरह से देखिए आपके सामने ये ऑर्डर आ गया चॉइस के लिए कि आपको किस तरह से चॉइस पर क्लिक करना है। कि एमटेक भाई जैसे आपको जो है इंस्ट्रूमेंटेशन में करना है, एमटेक जो है पावर सिस्टम में करना है, एमटेक जो है वोल्टेज वाले में करना है। तो ये प्रेफरेंस है देखिए 1 2 3 4 करके। आपको इस तरह से यहाँ पर इसको क्लिक करके स्क्रॉल करके और उस पर क्लिक करना है या टिक करना है जिस पर भी आप अपना एडमिशन कराना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आपको अपनी चॉइस का ऑप्शन दिया जा रहा है। फिर कह रहे हैं देखिए द वंस द कैंडिडेट फाइनलाइजेस द प्रेफरेंस ऑर्डर ही शी इज रिक्वायर्ड टू ऑप्ट, ठीक है ना, एंड ही शी वांट्स अपग्रेडेशन और नॉट in case any vacancies arise in a higher preference if candidate is currently being offered admission in a lower branch the preference order will be given by him her। तो ये कह रहे हैं देखिए जैसे ही आपने जब यहाँ पर चॉइस फिल की कि भाई मुझे फर्स्ट नंबर पे ये वाली चॉइस चाहिए, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, तो आपने यहाँ पर अपनी चॉइस फिल कर दी है, प्रेफरेंस अपनी फिल कर दी है। उसके बाद अगर आपको जो एडमिशन मिला है वो लोअर प्रेफरेंस वाले में मिला है, लेकिन आपके ऊपर वाली जो चॉइस है अगर वो खाली हो जाती है सीट वहां पर, तो फिर आपको जो है अपग्रेड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, ठीक है ना। यहां पर आ देखिए वेदर यू वांट टू कंसीडर योरसेल्फ फॉर अपग्रेडेशन, तो यस पे लगा दीजिएगा आप, ठीक है ना। आगे चलते हैं भाई। अब आप देखेंगे भाई कि वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन वेरिफिकेशन किस तरह होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करे हैं। देखेंगे भाई the uploaded documents will be verified online by the verifying officers। verifying officers हैं, अगर हम ये काम जो है अपना ऑफलाइन मोड में कर रहे होते हैं तो सामने टीचर्स होते हैं, आप सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वो चेक कर लेते हैं। अब ये सारा काम जो है ऑनलाइन ऑफिसर्स जो वहां पर हैं वो चेक कर लेंगे। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 28 में कहा गया है कि जो आपका ऑनलाइन वेरीफाइंग ऑफिसर है वो आपको एलिजिबल या फिर इन एलिजिबल मान सकता है आपके एडमिशन के लिए बेस्ड अपॉन द डॉक्यूमेंट्स यू हैव प्रोवाइडेड। तो अगर आपने सभी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं तो आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। तो देखिए पॉइंट नंबर 29 में कहा गया है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उनका स्टेटस आपको शो कर दिया जाएगा आपके काउंसलिंग के अकाउंट में, कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो है गलत था, वो वेरीफाई नहीं हो पाया है, तो या फिर जो आपका डॉक्यूमेंट है वेरीफाई हो गए हैं, जैसा भी है वो यहाँ पर स्टेटस आपको शो कर दिया जाएगा। और अगर वेरीफाइंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि भाई आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो गलत सबमिट कर दिए हैं, तो इस केस में आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और इसके बाद कोई भी इस मैटर को नहीं सुनेगा, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें सभी चीज़ों को बिल्कुल सही से अपना अपलोड करें। और इसके बाद जब सारा काम हो जाएगा फिर आएगा ऑफर ऑफ एडमिशन एंड पेमेंट ऑफ फीस। और जब सारा काम हो जाएगा तो फिर आपको एक सीट अलॉट कर दी जाएगी उस पर्टिकुलर कोर्स में जिसके लिए आपने एडमिशन किया है, और फिर आपसे कहा जाएगा कि भाई आप जो है फीस पे कर दें ताकि वो सीट आपकी हो जाए। देखिए कह रहे हैं कि प्रोविजनल एडमिशन सिक्योर करने के लिए आपको क्या करना है भाई, एडमिशन फी पे करनी है, ठीक है ना। किस तरह से डिपॉजिट करनी है देख लेते हैं। देखिए यहां पर कहा गया है कि जैसे ही आप अपना डैशबोर्ड खोलेंगे, जो आपका काउंसलिंग का अकाउंट है वहां का डैशबोर्ड ही है, और देखिए यहां पर लिखा हुआ है आपका जो पर्टिकुलर कोर्स है जिसमें आपको एडमिशन लेना है उसके सामने देखिए मेक अ पेमेंट, और जब आप मेक अ पेमेंट वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहां से इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए यहां पर आप देख लेंगे भाई जिस भी तरह से आपको पेमेंट करना है, कार्ड से करना है, यूपीआई से करना है, या फिर और बहुत सारे देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं, नेट बैंकिंग भी है, वॉलेट भी है। और देखिए आगे कहा गया कि भाई द कैंडिडेट्स हु डू नॉट पे एडमिशन फी विद इन स्पेसिफाइड पीरियड विल बी ट्रीटेड एज कैंडिडेट हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन इन द कंसर्न कोर्स ऑफ स्टडी एंड देयर सीट विल बी कैंसिल्ड। तो अगर आप गिवन टाइम के अंदर अपना फी पे नहीं कर पाते हैं, एडमिशन फी, तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब बात आती है फिजिकल रिपोर्टिंग की। देखिए अभी तक हमने जो भी सारा प्रोसीजर किया वो सभी चीजें, सारे स्टेप्स जो है वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग तक थे। अब एक बार आपने फीस वगैरह सभी चीजें सबमिट कर दी हैं तो अब आपको जो है वहां पर इनवाइट किया जाएगा कि भाई अब आप जो है आइए और अब अपनी रिपोर्टिंग कीजिए। किस तरह करनी है देखते हैं। देखिए कह रहे हैं ऑल प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फिजिकली and produce the originals of all uploaded documents, mark sheets,
सर्टिफिकेट्स एज पर शेड्यूल अनाउंस्ड बाय द यूनिवर्सिटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल प्रोविजनल एडमिशंस। तो जैसे ही सारे प्रोविजनल एडमिशंस जो है कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद एक डेट आपको बताई जाएगी और उस डेट को आपको जाना है, खुद फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होना है और फिर वहां पर आपका एडमिशन किया जाएगा। तो देखिए, इस बात का आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह ध्यान रखना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आप कभी ये सोचेंगे भी अब तो मेरा एडमिशन हो गया, मैंने फीस भी पे कर दी और अब ये सीट मुझे मिल गई और मेरा एडमिशन कंप्लीट हो गया एंड यू आर नाउ सिट बैक्स एंड रिलैक्सिंग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना। भाई पता लगा आप ये सोच रहे हैं कि मेरा तो एडमिशन हो गया, लेकिन जो बात यहाँ कही गई है उसके अकॉर्डिंग अगर आप फिजिकली वहां पर नहीं पहुंचेंगे गिवन टाइम पर, तो आपका एडमिशन बिल्कुल कैंसिल कर दिया जाएगा। और अगर आप चले भी जाते हैं और साथ में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जा पा रहे हैं, या अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले तो आप गए लेकिन पता लगा कि उनके साथ आपने कुछ छेड़छाड़ की हुई है, तो उस टाइम पर आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना। और देखिए, लास्ट में यहां पर बात कर लेते हैं कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन की, कि अगर कोई कैंडिडेट अपना, तो चलिए यहां पर बात कर लेते हैं लास्ट में बिल्कुल कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन की, कि अगर कोई कैंडिडेट अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहता है तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है कैंसिलेशन के लिए। और कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट आपको जो करनी है वो अपने उसी अकाउंट के थ्रू करनी है जिससे आपने एडमिशन लिया था। ठीक है ना, वहां पर आपके पास एक एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल है, वहां से आप जो है कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और अगर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, यानी कि आपका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाता है, तो अगर आपको उसका रिफंड चाहिए तो देखिए, ये जरूरी नहीं है कि रिफंड आपको मिल जाए। जो आपने ऊपर फीस पे की थी ना, एडमिशन फी, जरूरी नहीं है कि उसका रिफंड आपको मिल जाए, तभी मिलेगा अगर उस पर्टिकुलर कोर्स में रिफंड जो है परमिसिबल है। अगर ये अलाउड है कि भाई आपकी जो फीस है वो वापस मिल जाएगी, तभी सिर्फ वापस मिलेगी, वरना फीस वापस हो सकता है ना भी मिले। लेकिन कैंसिलेशन आपको बिल्कुल मिल सकता है, आप एडमिशन जब चाहें छोड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको ऑनलाइन सभी स्टेप्स फॉलो करने हैं अपना एडमिशन और रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हम आगे भी इसी तरह से आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।